हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। आप सभी के लिए लेके आए हो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 के 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर हम करने वाले हैं। और होमवर्क के लिए हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर टू क्वेश्चन दिए थे और वो क्वेश्चन आप सभी को हमने बता चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नहीं बताया तो मैं इस वीडियो के अंदर वापस इस क्वेश्चन को रिवाइज करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर। चलो, ये रहे हमारे 5.2 के क्वेश्चन नंबर, जिसमें हमने पहला और दूसरा करवा दिया है। तो पहला और दूसरा करवा दिया, तो अभी हम इस तीसरे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। और अगर आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं पता हो तो मेरे चैनल के अंदर जाके आप देख लेना। तो अभी हम कंप्लीट करवाएंगे अपने जितने भी क्वेश्चन से। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम करवाना है 3 और 4 5 भी करवा देंगे, फिर 6 7 8, फिर 9 10 11, फिर 12 13 14 15। फिर ऐसे ही हम करके पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज की 5.3 अभी इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मिसिंग बॉक्स दी हो। इसके अंदर हमने क्वेश्चन जो टिक किया है वो आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे और आपने अभी कल कंप्लीट कर भी लिए होगे, नहीं किए होगे तो कर लेना होमवर्क के लिए। और नेक्स्ट आपको इसके अंदर एनिमेशन के साथ जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है ऐसे हम नोट्स कंप्लीट करवा देंगे चैप्टर सॉरी। अब हम फाइंड करेंगे पहली टर्म क्या दी हुई है, ठीक है। फाइंड करेंगे, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे, फिर हम सेकेंड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। चाहे तो इसी वीडियो के अंदर हम 6 भी कंप्लीट करवा देंगे। चलो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 2 फिर ब्रैकेट सॉरी द बॉक्स बोल सकते हो 26। इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है। इसमें मिसिंग टर्म्स है 20, डब्बे बॉक्स को हमको फिल करना है और इसको हमको भरना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। इससे पहले कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है 2 बॉक्स 26। ये हमको क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और इस पहले क्वेश्चन को हम कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। लेट अस अज्यूम करेंगे कि अज्यूम नहीं लिखेंगे, बी कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे ऑफ ए पी। आपको लाइनें वाली बुक पसंद नहीं है तो मैं को बोल सकती हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है अपने को, फर्स्ट टर्म निकाल क्या है, ए इज इक्वल टू 2, इसके बाद 3 इज इक्वल टू 26 रख देंगे। तो मैं इस वैल्यू को कैसे फाइंड करें, A2 मान लिया तो a प्लस 2d, कैसे ये यहाँ पर ऊपर चलेगा तो 2d हो जाएगा। फिर 26 इक्वेशन हमारे फर्स्ट हो चुकी है। अब 2 प्लस डी इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2d इज इक्वल टू 24। अब d इतनी वैल्यू है तो हम 2d इज इक्वल टू 24 माइनस 2, d इज इक्वल टू 12। अब ए स्क्वायर A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू 2 2 ए कितना है 2 प्लस माइनस 12, डी की वैल्यू हमने फाइंड करी। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ए और डी मिल जाए तो समझ लें क्वेश्चन इजी हो सकता है। और इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक चैप्टर 5 है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर RBSE प्लस CBSE दोनों एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो इससे जल्दी से मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको ही ज़रा आप अटेंड करना कुछ चैप्टर्स को। और इस चैप्टर्स में बहुत बेनिफिट भी है। इस चैप्टर्स के अंदर आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी हम कंप्लीट करवा लेंगे। लास्ट में आपके जैसे कि एग्जाम्स होने वाले इसके 2 मंथ पहले हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको टिक करवा देंगे। MCQs प्लस वेरी शॉर्ट ये सारे हम कंप्लीट करवा देंगे। और आपको पढ़ना होगा लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट करते हैं। A2 इज इक्वल टू 40, आंसर आ चुका है हमारा 40।
मिसिंग टर्म है वहाँ पर फाइंड करने। अब हमने कौन सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था वो जल्दी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 + 5 ये होमवर्क के लिए आपको कंप्लीट करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसका 30 दिया हुआ है और इसके 3 दिया हुआ है। इस बॉक्स को फाइंड करते हैं। A2 = 30, 30 = A + D, 30 - D = 1 A। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन A4 = 3, सेकेंड A4 = A + 4 - 1। ये फॉर्मूला यूज़ करने का मैंने बताया था कि A से A2 = AN = A + N - 1 × D। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट से एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। इसके आगे हम कंप्लीट करते हैं, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। A4 तक हो गया। 3 = A + 2D, सॉरी 3D। इसके बाद 3 = 30 - D + 3D, 3 - 30। इस वैल्यू को पुट करो, बाई टी पी करो तो माइनस में चले जाएगी, प्लस में इक्वेशन है = 3। इसके से मल्टीप्लाई करो, प्लस करूँगा 3D प्लस माइनस का डी होगा, ये माइनस की संख्या तो माइनस का डी होगा। इसके बाद -10, इसकी वैल्यू 10 बची = 2D। अब ई डी को इधर ले आओ तो D = 10 ओपन में 2। अब माइनस का लगेगा तो 2 से 2 काटो, D = 5। अब D5 निकल गया है तो हमको कौन सी आगे पुट करेंगे हम इक्वेशन में। D = 5 पुटिंग, आपको दिख नहीं रहा होगा, पुटिंग इक्वेशन नंबर, कोई सी इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो 30 - 5 = A, 30 + 5 = A, 18 = A की वैल्यू आ गई 18। अब हम AN = A + N - 1 के फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको लिए हम इधर फ्रंट पेज पे जो यहाँ पर दी हुई जगह बची उसके ऊपर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट A3 = यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले से हम इक्वेशन पुट करेंगे। A की वैल्यू ए पे हम 2 लगेंगे प्लस D, ठीक है। A3 = A30, A कितना है तो 30 है और -5, D कितना है -5। तो A30 = इसमें से इसमें माइनस करूँगी तब की वैल्यू आएगी 8, ना कि इसमें से मल्टीप्लाई करूँगे तो वैल्यू आपके 18 नहीं आएगी, -18 वैल्यू नहीं आएगी। 18 अगर जब ऐसे ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन दिया हो तो इसकी वैल्यू आपको माइनस में करना होगा, और माइनस में करोगे कि इसका साइन माइनस का नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसका साइन माइनस में लगेगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है और आपके नंबर मार्क्स भी कटे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क का क्वेश्चन ये एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज चेंज करेंगे और क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे 3 क्वेश्चन बताने वाला हो तो 4th क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो 3rd और 5th क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मेरे से पूछ सकते हो, आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। इसके लिए हम फ्रंट पेज चेंज करेंगे। चलो इस पेज के ऊपर हम कंप्लीट करेंगे अपने जो 3rd और क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 5th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -4 बॉक्स 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 -6, ये दिया अपन को 4th क्वेश्चन। कैसे सुनेंगे, A = -4 एंड A6 = 6। वी नो दैट, हम जानते हैं कि AN = A + N - 1, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। आप जानते हो नहीं जानते हो, A6 रखेंगे हम A + N A + -6 -D, 6 - 1 = 6 -4 + 5D, 6 + 4 = 5D, ठीक है। इसके बाद 10 ओपन में हम लेंगे 5,
डी की वैल्यू में 10 कटता है। कैसे आपको 10 आया, तो 4 प्लस हम 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 वैल्यू आएगी हमारी। तो इससे हम काटेंगे तो कितनी टाइम, डी इज इक्वल टू हमारी 2 वैल्यू आ चुकी। अब डी की वैल्यू हमने 2 निकाली, तो हमको और भी कुछ फाइंड करना होगा। तो हम निकालेंगे A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। A2 इज इक्वल टू -4 + 2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद A2 इज इक्वल टू -2, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, A3 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू -4 + 4, A3 वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, मैं यह करता ही नहीं जा रहा हूँ, आपको समझना भी है। और अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस, समझना, आपको समझते जाना। A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D, A4 इज इक्वल टू माइनस का +6। कैसे आया आप देख लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D6 आएगा। तो A4 इज इक्वल टू 2, तो A5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D। सो नाउ वी नो दैट, इस क्वेश्चन की तरह उधर छोड़ के हम ऊपर करते जाएंगे, अपनी जितनी जगह बचती है उससे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे अपनी जो जगह है उसको। कहाँ तक हुआ था, A5 तक हुआ था, हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे हम। तो A5 इज इक्वल टू -4 + 4, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। फिर A5 की वैल्यू नहीं करें -4, इसका सम प्लस करेंगे तो 4 + 8। अगर आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया तो कि यहाँ पर अब ऐसी संख्या आती है तो आपको क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी तो 5 इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा आंसर। 4th का कंप्लीट हो चुकी है। अपने जितने भी आपको देख लेना इस क्वेश्चन के अंदर। हम नेक्स्ट करवाने वाले अपना 4th क्वेश्चन। चलो 4th क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो 4th क्वेश्चन क्या दिखे रहा है, विच टर्म ऑफ द AP AP इज इक्वल टू 3, 18, 13 एंड डैश 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 इज 78। हमको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी टर्म AP है और हमको कैसे फाइंड करनी है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए हमसे सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको छोटे से क्वेश्चन के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा देंगे। जैसे कि ये 5 और 6 क्वेश्चन है, इसमें 5 में थोड़ी दिक्कत होगी तो उसको हम कंप्लीट करवा लेंगे। अगर 5 तो जल्दी हो जाता है तो हम 6 को भी हम कंप्लीट करवा लेंगे, लेकिन वीडियो हमारी जल्दी से जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट को धीरे समझेंगे लेकिन बेस्ट समझेंगे। कुछ भी हो जाए, हमारा टाइम चले जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना अपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ 4th क्वेश्चन, ठीक है। हमको दिया हुआ है A3 दिया हुआ है, तो हमको D दिया हुआ है 8 - 3, तो कितनी वैल्यू आएगी 5। D दिया हुआ है N, तो हमको क्या करना, फाइंड करना है। और AN हमको दिया हुआ है 78 सॉरी। चलो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपने लिए, फॉर्मूला A + N - 1 मल्टीप्लाई विद D। फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3 + N - 1 विद 50। और N की वैल्यू हमारे पास बची हुई है, इधर मैंने नहीं लिखा है N, तो इसकी वैल्यू हम पीछे पुट कर लेंगे। पीछे पुट करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, 78 पीछे पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को बाई टीपी करेंगे, N - 1 विथ 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 78 - 3। इधर प्लस में साइन है तो बाई टिपिंग करें तो माइनस में साइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट इससे इधर हम सॉल्व करेंगे। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, N - 5 1 मल्टीप्लाई विथ 5, वैल्यू क्या है इसमें से माइनस करो 75। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, N - 1 एक करेंगे, 75 को नीचे भेज देंगे, 5 को हम नीचे भेज देंगे। तो फिर ये कितने टाइम करता है, 15 टाइम्स। तो N - 1 इज इक्वल टू 50, N - 1 इज इक्वल टू 50, N इज इक्वल टू 50 + 1, N इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 60। वेरी सॉल्व क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब आप सभी को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, हम नहीं पूछ सकता मैं, आपको समझ में आ चुका होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी बनता है मेरे चैनल को। लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो आपको कैसे आगे मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। दिख रहा है बच्चे से, आपको जूम करके दिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कैमरा उल्टा हो चुका है हमारा, तो उसको जब अच्छे से कवर्लिंग करेंगे।
बेस्ट दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे, नेक्स्ट हमारे 6 या 5 क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म हम फाइंड करने ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट दिया में 7, 13, 19 एंड 125। सेकेंड क्वेश्चन दिया और फर्स्ट सेकेंड हम एक ही पेज के ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो नंबर 5 क्वेश्चन को हम बैक साइड हम सोल्व करेंगे, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 7, 13 और 19 to 05। डैश डैश से इधर बीच में से गए, डैश डैश दिखता नहीं है वो, दिखता हुआ, ठीक है। ए इज इक्वल टू हमारा 7 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू -30 -6 दिया हुआ है, 30 -7, एन हमको फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू 105 दिया है, एल आगे तो हमको फॉर्मूला कुछ दूसरा यूज़ करना नहीं है, इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। चलो एल इज इक्वल टू हम फॉर्मूला ये लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1, एल का फॉर्मूला यही है डी। और इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्विंग करेंगे 7 प्लस एन माइनस 1, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई हम देखेंगे 6 इज इक्वल टू 0.6, सॉरी 205 एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 और 6 मल्टीप्लाई में रखेंगे, फिर 205 में से -7 करेंगे, इधर 5 6 आता है, सॉरी 7 करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी कि वैल्यू हमारी आएगी एन माइनस 1 विद मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0.5, सॉरी 205 माइनस 7 से वैल्यू आएगी हमारे 6n इज -6 इज इक्वल टू 98। अब हम क्या करेंगे 98 में 6 प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6n इज इक्वल टू 204। फिर हम n की वैल्यू से हम इसको काटेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी सेम 6 की मल्टीप्लस करेंगे तो 34। हमारी n की वैल्यू आ चुकी है 34। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, टाइम जल्दी का इन्वेस्ट हो रहा है तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 और 50/2 विथ 30 डैश 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 -47। अब मल्टीप्लाई करेंगे कि d इज इक्वल टू 80, a इज इक्वल टू 80, सॉरी d इज इक्वल टू बहुत लंबा है तो इसको शॉर्ट में हम करेंगे -5.2, काटेंगे काट पीट करेंगे तो हमारे आंसर ये आएगा -5.2। तो n हमको क्या करना फाइंड करना है, l हमको दिया है -47। अब हम करेंगे l इज इक्वल टू a प्लस -4 मल्टीप्लाई विद d इज इक्वल टू 47। 18 इज इक्वल टू प्लस n -1 विथ मल्टीप्लाई -5.2 इज इक्वल टू -47। n माइनस 1 विथ -5.2, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा -47, इसमें प्लस है 80 तो यहाँ पर जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी n-1 विथ 5.2। नहीं दिख रहा है आपको, बताओ सही, तो -65 वैल्यू हमारी आएगी। n-1 हम रखेंगे तो -65 प्लस 2/5। अब इसको हम काट पीट करेंगे -6 1 फिर 26 काट पीट करके हमारी वैल्यू आएगी n-1 इज इक्वल टू 26। फिर हमारी वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 1 प्लस 26, फिर n इज इक्वल टू हमारे 27। 5th क्वेश्चन के हमारे दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट हमारे 6 क्वेश्चन। टाइम बच रहा थोड़ा हमारे पास तो हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 7 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6 क्वेश्चन सॉरी, चेक वेदर 150 इज ए टर्म ऑफ एपी। हमको चेक करना कि 150 वो एपी है या नहीं है। एंड 11th 18572 हमको चेक करना है कि एपी है और हमको पीछे फॉलोइंग टर्म्स दी हुई है तो हमको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हम फ्रेम प्ले चलेंगे, ठीक है। 6 ए इज इक्वल टू हमारे 11 दिया हुआ याद होगा आपको क्वेश्चन। डी इज इक्वल टू -30 सॉरी डी इज इक्वल टू वैल्यू दी हमारे 3, ठीक है। 150
सॉरी, ए एन इज इक्वल टू हमारे दिया 150, एन इज इक्वल टू हमारे डैश फाइंड करना है। ए एन फॉर्मूला याद करो, ए एन प्लस एन माइनस वन विथ मल्टीप्लाई डी। अगर आपको एल दिया होगा लास्ट में तो आपको फॉर्मूला एल वाला लगाना है, और आपको ए एन दिया हो तो आपको फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 हम पुट करेंगे, ए की जगह हम करेंगे 11 प्लस एन की जगह हम करेंगे कुछ नहीं, फिर यहाँ पर डी की जगह माइनस के 3 करेंगे, ठीक है। फाइंड करो, 150 माइनस 11 इज इक्वल टू 3n मल्टीप्लाई विथ 3n, तो 3n माइनस 3 इसका साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 150 में से 11 माइनस करो तो 139 वैल्यू आएगी। 3n के 3n रहने देंगे हम। अब n को इस साइड लेंगे तो 139 प्लस 3 इस बाई टी पे करेंगे तो हमारे इस सेकंड बीच वाले को बाई टी पे करेंगे तो हमारे प्लस में चले जाएगा 3। इसकी वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 142, इसके एक वैल्यू हो गया 142 इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 142 ओपन में 3। हमने चेक कर चुके कि यहाँ पर लिख देना, आप लास्ट में आपके जो कंटेनमेंट है वो लास्ट में लिखना है कि चेक वेदर देयर आर नॉट एपी एंड दिस वैल्यू आप लिख देना, आपको जो लिखनी होगी, ठीक है। 7 क्वेश्चन हम नेक्स्ट जब टाइम मिलेगा वो तब करेंगे, हमको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी आपको लिए सबसे अच्छे कमेंट में कर लिए क्वेश्चन, तो आप कमेंट में आप सभी को जो भी चीज़ें वो लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब को कंप्लीट करना होगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। मैंने आपको सभी के सपोर्ट के लिए मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे लिए आप सभी ने कमेंट में और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लेना। आपके लिए मैंने बहुत सपोर्ट किया है, आपको पढ़ाने के लिए मैंने माइक्रो रखा है, जितने वीडियोस को रखा है, हमारे माइक्रो सेट्स रखा है, सब कुछ हमने रखा है, लेकिन आपने हमको सपोर्ट नहीं किया है तो कर देना जल्दी से जल्दी। आपके लिए मेरे सपोर्ट के लिए मैंने अपने ये चैनल बनाया आपको पढ़ाने के लिए, और मैं पढ़ाता भी हूँ स्कूल्स के अंदर, लेकिन स्कूल से एक्स्ट्रा पैसे के लिए हम ट्यूशन्स के लिए आपको ऑनलाइन भी पढ़ा लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।